अचार लगा के खाओ। सोनिया की अभी अभी मनोज से शादी हुई थी। अपने घर वालों को खुश करने के लिए सोनिया हर रोज कुछ न कुछ अलग बनाती थी, लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी पसंद नहीं आता था। सोनिया कुछ भी बनाए सब एक ही बात बोलते थे, खाना बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ऐसे में ही श्वेता को देखने लड़के वाले आते हैं। मालती जी, हमारी श्वेता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हर बार आपके बनाए हुए बेकार खाने की वजह से हमारे हाथ से अच्छे खासे रिश्ते छूट जाते हैं। हर बार की तरह हमें श्वेता के लिए अब ना नहीं सुनना। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रही हो। कृपया आज मेहमानों के लिए अच्छा खाना बनाना ताकि वो खुश हो जाए और इस बार हमारी श्वेता का रिश्ता तय हो जाए। आप निश्चिंत रहिएगा। माना कि मेरा बनाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं आता, लेकिन अब हमारी बहू आ गई है ना, और श्वेता भी तब कुछ ना कुछ अच्छा बना लेती है। दोनों मिलकर बना लेंगे अच्छा खाना। इस बार हमारी श्वेता का रिश्ता नक्की हो ही जाएगा। चाहे खाना कोई भी बनाओ, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। बस इस बार मेहमान नाराज़ नहीं होने चाहिए। पापा जी, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? मैं अब अच्छा खाना बना लूँगी, इस बार मेहमान नाराज़ नहीं होंगे और हमारी श्वेता का रिश्ता तय हो ही जाएगा। बात भरोसे की नहीं है, लेकिन आप लोग जो खाना रोज़ बनाते हो वो देखकर मुझे लगता नहीं कि मेहमान हमारे यहाँ खाना खाने से खुश हो जाएंगे। क्या आप भी ना एक ही बात लेकर बैठ गए? अब कहा ना सोनिया ने कि वो बना लेगी अच्छा खाना, तो बना लेगी। आज शाम को ही लड़के वाले आने वाले हैं ना, तो जाइए जाकर बाकी की तैयारी कर लीजिए, खाने का हम देख लेंगे। हाँ, लेकिन मेहमानों को खाना देने से पहले आप एक बार चख लेना, बाद में ही खाना मेहमानों के सामने लाना। अरे हाँ भाई, आप जाइए, वो सब देख लूँगी मैं। उमेश वहाँ से चला जाता है। मालती और सोनिया अपने अपने काम करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद मालती किचन में आती है। सोनिया ने किचन में सब कुछ बिखर कर रख दिया था। ओहो हाय राम, ये तुमने रसोई का क्या हाल बना दिया, सब कुछ बिखेर के रख दिया। मेहमान आने का वक्त भी हो गया है, लेकिन तुम्हारा तो अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो वक्त तो लगेगा ना, और सामान तो बिखरेगा ही ना। एक बार खाना बन जाए तो मैं सब कुछ फिर से साफ़ कर दूंगी, और खाना ऐसा बनेगा कि मेहमान सिर्फ खाना ही नहीं, उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। आप जाइए और देखिए श्वेता तैयार हुई कि नहीं। हाँ, वो तो मैं देखती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, मैं यहीं पर हूँ। मालती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की वाले घर पर आते हैं। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। जी धन्यवाद। ये है हमारा बेटा मितेश, इसी के लिए हम आपकी बेटी श्वेता का हाथ मांगने आए हैं। जी, मुझे मितेश के बारे में अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ उसे। मनोज बेटा, तुम्हें पता है मितेश बड़ी कंपनी में IT इंजीनियर है, मुंबई में रहता है। अच्छी तनख्वाह भी है और गांव में भी ज़मीन है ना। जी जी, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। बस एक बहू हमारे घर पर आ जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। आपकी श्वेता हमारे घर पर बड़ी खुश रहेगी। हमें बेटी नहीं है तो आप यही समझ लेना कि हम बहू नहीं, अपनी बेटी ही घर ले जा रहे हैं। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये है मेरा बड़ा बेटा मनोज, ये मेरा छोटा बेटा समर। हमारा साड़ियों का कारोबार है तो दोनों भी यही संभालते हैं। मनोज की शादी हो गई है, अब श्वेता की हो जाए तो समर के लिए भी हम लड़की देखना शुरू कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमारा भी कारोबार है, लेकिन मितेश ना नौकरी करना चाहता था। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं। वैसे श्वेता भी पढ़ी लिखी है ना, अगर वो चाहे तो नौकरी कर सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक बार बात पक्की हो जाए फिर आप लोग चाहे वही श्वेता करेगी। मालती जी, बहू से कहिए श्वेता को लेकर आए। हमने श्वेता बेटी की जो तस्वीर देखी थी उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत है श्वेता बेटी असल में। हमें तो बहू के रूप में श्वेता पसंद है। लेकिन एक बार मितेश जी को तो पूछ लो। जो मम्मी पापा की पसंद है वही मेरी पसंद है। मितेश ने श्वेता को तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब आगे क्या बात करनी है बताइए। बातें तो चलती रहेगी, आइए हम खाना खा लेते हैं। खाना भी आप ही का इंतज़ार कर रहा है। जी जी जी। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते वक्त आप लोग भी बैठिए हमारे साथ। आप मेहमान हो, आप अच्छे से खाना खाओ पहले। बहू, थोड़ा और परोसो सबको। अरे नहीं नहीं नहीं, ये काफ़ी हो गया। हमें तो पता चला था कि आप खाने के बड़े शौकीन हो, लेकिन आप लोग तो कुछ भी नहीं ले रहे हो। यह गलत बात है। पहली बार हमारे यहाँ खाने पर आए हो, ज़रा ठीक से तो खाना खाओ, शर्माओ मत। हम शर्मा नहीं रहे, लेकिन सच में बिल्कुल भूख नहीं है। आपने तो कितना कुछ बनाया है। इतना सब कुछ नहीं बनाया होता तो भी चलता, बस जो बनाया है उसमें स्वाद होता तो शायद पेट भर जाता। अब क्या हुआ बहन जी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो कुछ नहीं।
जैसे तैसे सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। खाना खाकर सब लोग हॉल में आते हैं। अब आपको श्वेता पसंद आ गई है, हमें भी मितेश पसंद है, तो अब हमें सारी तैयारी जल्दी ही शुरू करनी होगी। देखिए उमेश जी, हमें माफ़ करना, श्वेता तो हमें पसंद आ गई है, लेकिन क्या मनोहर जी? खाने का अपमान करना गलत है, इसलिए खाना खाते वक्त हमने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हमें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे खाना किसने बनाया था? खाना हमारी बहू ने बनाया था। मेहमानों के यहाँ आकर उन्होंने बनाए हुए खाने को खराब करना सच में गलत बात है, लेकिन हमारे पास और कोई पर्याय नहीं है। इतना खराब खाना हमने इससे पहले कभी नहीं खाया। अगर आपकी बहू को खाना बनाना नहीं आता तो श्वेता को कहाँ से आता होगा? और हमारे यहाँ सब खाने के शौकीन हैं, हमें माफ़ कर देना, हम चलते हैं। और लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। श्वेता रोने लगती है। उमेश सोनिया और मालती पर गुस्सा हो जाता है। मेरे लाख बार समझाने पर भी आपने जो करना था वही किया, हो गया ना सब सत्यानाश। अरे आप 2-4 मेहमानों के लिए ढंग का खाना भी नहीं बना सकती। इतनी मेहनत से श्वेता के लिए बड़े घर का रिश्ता लाया था, सब कुछ तय हो ही गया था कि आपके बनाए हुए खाने ने सब कुछ बिखर कर रख दिया। पता नहीं आप लोग कब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी और कब हमारी श्वेता का रिश्ता तय होगा। सोनिया, अगर तुम ढंग का खाना नहीं बना सकती तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती? हम किसी और से खाना बनवा लेते या फिर बाहर से मंगवा लेते। कम से कम मेहमानों के सामने हमने बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। बेचारी श्वेता देखो कितनी रो रही है, तुम्हारी वजह से उसका रिश्ता टूट गया। पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने अच्छा खाना बनाने की लाख कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार की तरह खाना बेकार ही बन गया। मुझे माफ़ कर दो, मेहमानों को नाराज़ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू, सब मेरी ही गलती है। तुम तो इस घर में नई हो, लेकिन मुझे भी कहाँ ढंग का खाना बनाना आता है। अगर मुझे खाना बनाना आता होता तो मैं श्वेता को भी अच्छे से सिखा पाती और मेहमान भी नाराज़ नहीं होते। सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही मेरी बच्ची का रिश्ता नक्की नहीं हो रहा है। अब जो हो गया सो हो गया, एक दूसरे को दोष देकर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ जाकर अच्छा खाना बनाना सीखो। श्वेता, तुम भी कुछ सब्जियां खुद से बनाने की कोशिश करो बेटा। जी पापा। श्वेता का रिश्ता तय होते होते रह गया। इस वजह से घर में सब काफ़ी परेशान थे। सोनिया और श्वेता यूट्यूब से देखकर रोज़ नई नई सब्जियां बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे ही कई दिन बीतते रहे, लेकिन उन्होंने बनाए हुए खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था। उनके घर में खाने को लेकर झगड़ा बढ़ता ही गया। घर में खाना ठीक से नहीं बन रहा था, इस वजह से किसी का भी ठीक से पेट नहीं भर रहा था। फिर कुछ दिन वो लोग बाहर से खाना मंगाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे। एक दिन मनोज को उसके दोस्त से एक अचार के बारे में पता चलता है। जब वो अचार मनोज चखता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। उसी दिन एक बड़ी बर्नी अचार खरीदकर मनोज घर लेकर आता है। मनोज, ये क्या, इतना सारा अचार क्यों? हाँ भैया, इतना अचार, किसी चीज़ पर अचार की ऑफ़र चल रही है क्या? अरे नहीं, कोई ऑफ़र नहीं चल रही है। हमारे घर में खाना बिल्कुल बेकार बनता है। हम रोज़ रोज़ होटल से खाना मंगा नहीं सकते क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है, और रोज़ रोज़ होटल का खाना अच्छा भी नहीं है सेहत के लिए। तो हमारे घर में बनने वाले बेकार खाने से बचने के लिए मैंने ये अचार लाया है। पापा, आप एक बार ये अचार खाकर देखो, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट अचार है ये। आपको कहाँ से पता चला इस अचार के बारे में? अरे मेरा वो दोस्त है ना सुधीर, मैं उसके घर गया था आज, वहाँ मैंने ये अचार खाया। अब तक स्वाद है मेरे मुंह में इस अचार का। अगर ये अचार इतना स्वादिष्ट है तो ये सच में बढ़िया बात है। वैसे भी रोज़ रोज़ की ये बेकार सब्जियां खाकर मैं तो तंग आ गया हूँ। हम भी। मनोज ने लाया हुआ अचार सबको पसंद आता है। सब उनके घर में रोटियों के साथ अचार ही खाते थे। अचार की बड़ी बन्नी भी उनके घर में कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। मनोज फिर से मार्केट से बड़ी बन्नी लेकर आता है। सोनिया ने भी अब घर में सब्ज़ी बनाना बंद कर दिया था। उनके घर में अब सिर्फ रोटियां बनती थी, क्योंकि सबके सब रोटी सिर्फ और सिर्फ अचार के साथ खाते थे। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन फिर से श्वेता के लिए एक रिश्ता आता है। हमारी श्वेता के लिए हमारे गांव के सरपंच जी के बेटे का रिश्ता आया है, और इस बार मैं चाहता हूं कि हमारी श्वेता का रिश्ता तय हो ही जाए। पिछली बार की तरह बेकार खाने की वजह से मुझे ना नहीं सुनना। हाँ पापा जी, हमारी श्वेता का रिश्ता इस बार तय हो ही जाएगा। मैं ना अच्छा खाना बनाना भी सीख गई हूँ अब यूट्यूब से। मुझे भी कुछ सब्जी आती है पापा, मैं और भाभी बना लेंगी खाना। आप दोनों सब्जियां बनाती हो, लेकिन उसमें अच्छा स्वाद नहीं होता है। पापा, घर में खाना बनाने से बेहतर है कि हम अच्छे स्वाद वाला खाना बाहर से ले आते। वैसे भी भाभी कितना भी कहे वो अच्छा खाना नहीं बना सकती। तुम चुप करो, तुम्हें क्या समझ है खाना बनाने की? खाना बनाने की कोई समझ नहीं है मुझे, लेकिन स्वाद की तो है ना।
और आप दोनों के हाथ में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ समर, तुम सही कह रहे हो। स्वादिष्ट खाना घर में तो बनने से रहा। एक काम करो, वो फेमस अग्रवाल होटल है ना, वहाँ खूब बढ़िया खाना मिलता है। मेहमानों के लिए सारे बढ़िया व्यंजन तुम उनके वहाँ से खरीद कर ले आओ। अच्छे स्वाद की वजह से मेहमान भी खुश हो जाएंगे। जी पापा। मेहमानों को खुश करने के लिए उमेश समर को बाहर से खाना मंगवाने के लिए कहता है। मेहमान घर पर आते हैं, सारी बातचीत होती है। हर बार की तरह लगभग रिश्ता तय हो ही जाता है। लेकिन मेहमान जैसे ही खाना खाने बैठते हैं वो तुरंत जान जाते हैं कि खाना बाहर से मंगाया हुआ है। ये खाना अपने घर में बनाया हुआ है? जी, खाना श्वेता ने बनाया है। नहीं, यकीन नहीं हो रहा। ये खाना घर में नहीं बना। खाने का स्वाद बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अरे पापा, ये तो हमारी यहाँ की वो फेमस होटल नहीं, क्या नाम है उसका? अग्रवाल। हाँ अग्रवाल, उस होटल का खाना लग रहा है। स्वाद भी वहीं का है। कितनी बार मैंने वहाँ का खाना खाया है और आपके लिए भी कितनी बार पार्सल लाया है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये स्वाद बड़ा ही जाना पहचाना लग रहा है। उमेश जी, ये क्या बात हुई, आपने हमसे झूठ बोला? सरपंच जी, हमें माफ़ कर देना। अब आपसे क्या ही छुपाना, सब आपके सामने ही है। श्वेता की माँ को अच्छा खाना बनाना नहीं आता और सोनिया अभी इस घर में नहीं है। लेकिन श्वेता कुछ सब्जियाँ अच्छी बना देती है, बस उसे पूरा खाना बनाना नहीं आता, तो मजबूरन हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ा। एक तो आपने खाना बाहर से मंगाया, ऊपर से आपने झूठ बोला। यह बिल्कुल गलत है। हमें नहीं खाना ये खाना। आप लोग घर में कुछ बनाते हो कि नहीं? अब परेशान मत हो, ये रोटियां सोनिया ने ही बनाई हुई है। आपको ये खाना नहीं खाना तो आप रोटी के साथ ये अचार खाइए, स्वादिष्ट है। अचार का क्या? अचार डाल देंगे, आप लोग खाओ आपका अचार। आपके यहाँ मेहमानों को अचार खिलाते हैं क्या? हमें नहीं करना ऐसे लोगों के साथ रिश्ता। चलिए जी। हर बार की तरह सब कुछ लगभग तय हो ही गया था, लेकिन खाने ने सब सत्यानाश कर दिया। हर बार की तरह लड़के वाले नाराज़ हो गए और श्वेता का रिश्ता टूट गया। इस बार भी श्वेता का रिश्ता नहीं हो पाया। इस वजह से श्वेता काफ़ी दुखी हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से घर में सब अचार ही खाते थे। इस वजह से सोनिया और श्वेता ने घर में खाना बनाना ही बंद कर दिया था। लेकिन रिश्ता टूटने के बाद श्वेता और सोनिया ने फिर से YouTube से खाना सीखना शुरू कर दिया। ऐसे में ही उनके घर के नज़दीक एक कुकिंग क्लास शुरू हुआ था। अच्छा खाना बनाना सीखने के लिए श्वेता और सोनिया हर एक कोशिश कर रही थी। अब एक कोशिश और सही, ये कहकर वो दोनों कुकिंग क्लास जाने लगी। माँ, इस बार पक्का हम खाना बनाना सीख जाएंगी। कुकिंग क्लास में ना काफ़ी अच्छी अच्छी खाने की रेसिपी सिखाते हैं। हाँ माँ जी, वो लोग खुद खाना बनाकर भी दिखाते हैं। वो लोग तो अच्छा सिखाएंगे, वो लोग शेफ़ है ना, उनके हाथ में काफ़ी स्वाद होता है और उन्हें तो सब कुछ आता है। लेकिन तुम्हें तो खाना शुरू से सीखना है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। और सबसे ख़ास बात, तुम्हारे हाथों में स्वाद कहाँ है, वो कहाँ से लाओगी? माँ प्लीज़, आप ऐसे नकारात्मक बातें मत करो। हमें सीखना है खाना बनाना। पहले ही हमारे घर में बनने वाले बेकार खाने की वजह से मैं कई बार ना सुन चुकी हूँ। अब मुझ में ना सुनने की क्षमता नहीं है। बेटा, अब इस बार जो रिश्ता आएगा वो पक्का हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस मन लगाकर खाना बनाना सीखो। जोश जोश में शुरू किए हुए कुकिंग क्लासेस श्वेता और सोनिया कुछ ही दिनों में बंद कर देते हैं। कुकिंग क्लास जाने के बाद भी उन दोनों को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। उसके बाद कई दिन सब अचार से ही काम चलाते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो हमारे पास के घर में काम करती हो। हाँ मालकिन जी, लेकिन वो मैडम और उनका परिवार काम के लिए अब हमेशा के लिए शहर जा रहा है। इस वजह से ना मेरा काम छूट गया। मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ कि अगर आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मेरी रोज़ी रोटी निकल जाती। अरे नहीं, हमें नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी बहू सब कुछ कर लेते हैं। अरे मैडम जी, मैं कपड़ा, बर्तन, पोछा सब कुछ अच्छे से करती हूँ। खाना भी अच्छा बनाती हूँ। क्यों, तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है? हाँ साहब, आपकी पड़ोस में ही तो खाना बनाती थी रोज़। मुझे ना हरी सब्जी बनानी आती है, वो भी एकदम स्वादिष्ट। ठीक है, कल से हमारे यहाँ तुम खाना बनाना, लेकिन बिल्कुल भी काम चोरी मत करना। रोज़ टाइम पर आना और खाना बनाना, सुबह का भी और शाम का भी। जी साहब। कमलाबाई बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। इस वजह से घर में सब लोग पेट भर के खाना खाने लगे थे। सबको बेकार खाने से मुक्ति मिल गई थी। कभी कभी कमलाबाई वक्त मिले तो सोनिया को और श्वेता को भी खाना बनाना सिखाती थी। ऐसे कई दिन चले गए। फिर एक दिन उमेश के दोस्त का श्वेता के लिए रिश्ता आया। सारी बातचीत हुई। उन लोगों को श्वेता पसंद आ गई। बाद में सबने मिलकर पेट भर खाना खाया और इस बार लड़के वालों को खाना काफ़ी पसंद आया। काफ़ी बढ़िया खाना था। ऐसा खाना मैंने आज तक कहीं नहीं खाया।
वैसे खाना किसने बनाया था? तुम तो दोस्त हो हमारे, तुमसे क्या छुपाना। आज का खाना कमला बाई ने बनाया था, काम वाली है हमारी, रोज़ वही खाना बनाती है हमारे घर में। श्वेता भी सीख रही है उससे अच्छा खाना बनाना। अच्छा है, अच्छा है। देखो उमेश, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता तय है, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? हम बहू के साथ आपकी ये काम वाली भी लेकर जाएंगे। दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है ये। वैसे मुझे भी ना खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ काम वाली है, लेकिन वो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती। अगर आप बेटी के साथ ये काम वाली देने के लिए तैयार हो तो रिश्ता तय समझिए। लेकिन हमारे यहाँ भी किसी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अगर आप लोग ये काम वाली लेकर जाओगे तो फिर हम क्या खाएंगे? अभी अभी तो हमें ढंग का खाना मिलने लगा था। काम वाली ले जाने के लिए हाँ कहो तो भी मुसीबत और ना कहो तो भी मुसीबत। हम तो बुरे फंस गए। अब क्या कर सकते हैं, बेटी की खुशी के लिए कर देते हैं हम अच्छे खाने का त्याग। साहिब जी, आप लोग एक ही शहर में रहते हो, 10 मिनट की दूरी पर है दोनों का घर। मैं आप दोनों के यहाँ खाना बनाएंगी, आप लोग चिंता मत करो। आपको स्वादिष्ट खाना हर रोज मिलेगा। तो ठीक है, इतना स्वादिष्ट खाना रोज मिलने वाला हो तो ये रिश्ता तय समझो भाई साहब।